नमस्कार, मैं हूं रणवीर और मैं इस वक्त मौजूद हूं अयोध्या की राम की पैड़ी पर। और राम की पैड़ी जाना जाता है सरयू के घाट की वजह से। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां मेरे साथ रवीश भी हैं, वो भी अयोध्या में हैं। और ये तस्वीरें पहले आप देखिए, ये राम की पैड़ी है, सरयू का घाट है। और इस वक्त सरयू के घाट पर एक तरफ आरती हो रही है तो दूसरी तरफ तमाम सारे लोग जो एक बड़ी स्क्रीन पर रामायण चल रही है उसको देखने के लिए मौजूद हुए हैं। और सरयू घाट की एक जो अलग रौनक है, 22 तारीख के तैयारियों के सिलसिले में घाट को जिस तरह से सजाया संवारा गया है, उसको देखते हुए आप देखिए कि कैसे यहाँ पर रौनक है। तमाम सारे लोग दूर दूर से अलग अलग जगहों से अयोध्या पहुँचे हुए हैं और अयोध्या में ये सारे लोग यहाँ इस वक्त सिर्फ राम का नाम ले रहे हैं, राम में रम चुके हैं। ये देखिए, ये एक तस्वीर, एक तरफ घाट है और दूसरी तरफ घाट पर टहलते हुए इतनी सारी भीड़। यहाँ ये सारे लोग देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। किसी को न्योता 22 तारीख का नहीं है, लेकिन बिना न्योता के ही कड़कड़ाती हुई ठंड में ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं बस्ती जनपद से हूँ। बगल के जिले बस्ती से। आप यहाँ घूमने आई हैं कि यहीं रहती हैं, क्या है? नहीं, हम यहाँ घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। जी जी। इतनी ठंड में इतनी दिक्कतें हैं, पुलिस जगह जगह रोक रही है, इतनी क्यों जरूरत पड़ी? सर, मेरे पिताजी 1990 में जब कार सेवा हुई थी, बस्ती जनपद से पैदल चलकर वो यहाँ तक आए थे और सरजू मैया को लहूलुहान देख करके और उनको जेल में बंद कर दिया गया था। लोगों ने उनको जेल में बंद कर दिया था और वो जा करके अपनी व्यथा घर पर सुनाए थे। मैं उनकी याद को ताजा करने और मैं उस उत्सव को मनाने आई हूँ जब भगवान राम आज अयोध्या में पधारे हैं। उनके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। सही मायने में आजादी अब हम सब ने है पाया, सही मायने में आजादी अब हम सब ने है पाया। मेरे राम अयोध्या आए और राम राज्य अब आया, और राम राज्य अब आया। आप लोग कहाँ से हैं? राम राज्य की यही निशानी, सबको भोजन सबको पानी, रामदूत मोदी योगी ने घर घर तक पहुँचाया। मेरे राम आप लोग कहाँ से? जी, हम लोग अयोध्या जी से ही हैं। अच्छा जी। कितना बदलाव हुआ अयोध्या में? अकाल्पनिक, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जो उम्मीद हम लोगों को नहीं थी वो माननीय योगी जी ने, और योगी जी ने हम लोगों को करके दिखाया। ये तो कुछ नहीं मान्यवर, योगी जी ने, कल हम लोग डिबेट सुन रहे थे, योगी जी ने कहा था ये कल 30%, 25-30% ही बदलाव हुआ है। आने वाले समय में केवल 10 साल के समय उनको मिल जाएगा, मिलेगा, तय है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बदलाव आपको 20 गुना दिखेगा। उम्मीद है अयोध्या बदलेगी। आप कहाँ से हैं? राजस्थान बीकानेर से। अच्छा, आप यहाँ घूमने आए हैं? हम घूमने में हैं। मैं बीकानेर जिला महासचिव भारतीय जनता पार्टी हूँ। जो योगी जी ने काम किया है और मोदी जी ने जो रामलला का मंदिर में कल 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूरे भारत के ही नहीं, विदेशों में 27 जगह 22 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो 22 तारीख को दिवाली के रूप में भारत वर्ष के अंदर दिवाली के साथ साथ खुशियां मनाई जाएगी। और ये अयोध्या, क्या 3 साल पहले अयोध्या क्या था, आज अयोध्या क्या है? और 23 तारीख बाद इतने भारी पर्यटक आएंगे जिसकी आप कल्पना कह रहे हैं कि 3 महीने में 2 बार दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमारा एक ही था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने एक ऐसे कार्यकर्ताओं को, मेरे साथी रहे हैं, वो प्रदेश के महामंत्री थे, मैं जिला का राजनीतिक बात बाद में कर लेंगे। और कोई है क्या राजस्थान? वो दिवाली हमारी जो होती है, जो हर साल हम लोग दिवाली मनाते हैं, वो दिवाली इसलिए होती है कि राम जी रावण को मार के अयोध्या जी वापस आए थे। लेकिन ये दिवाली पूरा हिंदुस्तान इसलिए मनाएगा कि विपक्ष को मार के यहाँ आ रहे हैं। विदेश में विपक्ष को निमंत्रण देने के बाद भी, विपक्ष को निमंत्रण देने के बाद भी वो अपना पाप धोने अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं। ये उसके लिए बहुत ज्यादा ही दुर्भाग्य। रामलला 500 साल बाद अपने घर आ रहे हैं, आप भी कुछ कह रहे हैं? हम लोग बड़ा प्रसन्न है सर देख के। कहाँ से हैं? हम लोकल अयोध्या से। जी जी। बदलते हुए देखा है? बहुत 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 परिवर्तन हो गया सर, पहचान में नहीं आ रहा कि अयोध्या में हम लोग। असल में घर से निकलते हैं और पहचान नहीं आती। सड़क बिल्कुल, सड़कें इतनी बदल गई हैं कि। आप भी बीकानेर से हैं? हाँ, बताइए आप। हम लोगों का जो है 500 साल वर्ष का पुराना जो ये राम मंदिर का चल रहा था, इसमें हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को अपने आंखों के सामने
प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। इस चीज के लिए हम माननीय मोदी जी, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोग तो लोकल हैं, ये लोग बाहर के, इन लोग से पूछते हैं। आप लोग ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि पता नहीं कैसा राज्य होगा, एक परसेप्शन जो बनाया था, यहाँ अयोध्या आकर के कैसा बदलाव आपको लग रहा है? यूपी कैसे दिखा? अयोध्या आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हम राम की नगरी, स्वर्ग की नगरी में पहुंच गए हैं और ऐसा शानदार विकास जो अपने को देखने को मिल रहा है और ऐसे 500 सालों का जो स्वप्न था वो सबका साकार हो रहा है और सबकी आंखें अयोध्या की तरफ नजर आ रही है। आप भी राजस्थान से? बिल्कुल, राजस्थान भी। क्या करते हैं वहाँ? हैं? क्या करते भारतीय हैं? जनता पार्टी का पूरे जिला महामंत्री हूँ। अच्छा, पूरी भाजपा राजस्थान की यही आ गई? नहीं, आप भी? मैं उद्योगपति हूँ, मेरी कूलर इंडस्ट्री है बीकानेर राजस्थान में। मैं नॉर्थ इंडिया में कूलर का व्यापार करता हूँ, परंतु मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई मैं यूपी और बिहार की मार्केटिंग कर पाऊँ। आज मैं पहली बार, मतलब आज से 4 दिन पहले जब मैं अयोध्या के लिए आया तो बाई रोड आया, मेरे 3-4 साथी थे, मैं कहा चलो अकेले तो हिम्मत नहीं होती, चलते हैं। लेकिन मुझे एक भी जगह यूपी में ऐसी नहीं लगी कि जहाँ मैं ये सोच रहा था कि मुझे आना ही नहीं चाहिए। मैं यूपी और बिहार मार्केट नहीं करता, बाकी मैं पूरी नॉर्थ इंडिया करता आप मान लेते थे कि यूपी बिहार पिछड़ा हुआ है? नहीं, पिछड़े हुए की नहीं, डर लगता था। यहाँ पे लोग कहते थे गाजीपुर ऐसा हो जाता है, आज हमारा गाजीपुर, हमारा माल भी जाता है, लेकिन मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई। गाजीपुर है, बनारस है या चलिए, वो तो समझ गए। फील कैसा? भय बहुत था। अब मुझे मतलब बहुत कंफर्ट फील हुआ। मुझे रास्ते में लखनऊ रुका, इतना मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, इतना सुंदर लखनऊ और इतना सुंदर अयोध्या, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो राजस्थान वालों को यूपी बहुत पसंद है? बहुत पसंद आया। मैं अब निकट भविष्य में जल्द आसाम से। अब आप भी बताइए, राजस्थान वालों की बात हो गई, आसाम वालों का क्या है यूपी को लेकर? अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत माहौल जो है एकदम कूल माहौल है और आनंद का माहौल है एकदम। आपको भी डर लगता था क्या यूपी के नाम? यहाँ तो डर की तो कोई बात नहीं थी, आई पहली बार आए अपने, डर वाली तो कोई बात नहीं थी और आके जैसे सोचा था उससे ही और ज्यादा बढ़िया लगा सब। बहुत आने वाले दिनों में और बढ़िया हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक है, हर कोई बोल रहा है मेरे को यहाँ कोई जमीन देखो, यहाँ कोई जमीन लो, होटल बनाओ, हर कोई ये बोल रहा है यहाँ कुछ ना कुछ लो। मेरा भी व्यापार है, बड़े बड़े उद्योगपति हम भी यहाँ देख रहे हैं कि हम भी यहाँ देख रहे हैं, हम ग्रुप आया हुआ है, हमारा कोई अच्छी जमीन मिल जाए तो हम भी एक बढ़िया होटल खोलेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में अयोध्या यूपी का बहुत बड़ा जिला बनेगा। और जैसा मैंने बताया, जिला है नहीं, जिला है, सॉरी, और बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा, पूरे देश का बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा। अभी तो काशी में भी काम हो गया, अयोध्या में हो गया, मथुरा में भी काम हो रहा है, तो मतलब नहीं, अयोध्या के अंदर में जो रामलला के प्रति आम जन की भावना है, हम पहले कहते थे कोई बात हो जाती क्या तेरा राम निकल गया, जैसे ही कांग्रेस का राम निकल गया, इन्होंने बहिष्कार किया। हम मोदी जी का या आरएसएस का कार्यक्रम है, ये आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत की जनता का कार्यक्रम है, जो हजारों साल पुराना सपना था वो पूरा हुआ। होटल खोलना चाह रहे हैं? एक मुझे बहुत चीज अच्छी लगी, मैं अमृतसर गुरुद्वारा हमेशा जाता हूँ, वहाँ जो इन्होंने कॉरिडोर बनाया है, मतलब सारी दुकानें एक जैसी, सारों के रंग एक जैसे, सबके डिजाइन एक जैसे, सबके बोर्ड एक जैसे, ये जो इन्होंने जो अभी राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का आसपास का, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब इस तरह से मैंने पहले केवल यहाँ देखा है अमृतसर में, ये यहाँ भी जो बनाना बहुत अच्छा बना है। आपके राजस्थान में भी तो जयपुर में इस तरह से दिखाई देता है? वो पुराने शहर में है, पुराने शहर में है, बिल्कुल है। तो देखिए, ये दूर दूर से लोग, कोई आसाम से है, कोई राजस्थान से है, कोई लोकल है, कोई यूपी के अलग अलग जिलों से है, तमाम सारे लोग हैं। देश की पूरी संस्कृति है। और मेरे साथ रवीश रंजन शुक्ला भी हैं, मेरे सहयोगी, अयोध्या में कई दिनों से जुटे हुए हैं। रवीश के पास चलते हैं और देखते हैं रवीश जहाँ है वहाँ का क्या माहौल है। रवीश, धन्यवाद रणबीर। और रणबीर उस जगह पर थे, राम की पौड़ी पर, जिसके बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्म भूमि मम प्रिय सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन, और जा मंझन ते बिनह प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। यानी सरयू में स्नान करने भर से ही बिना प्रयास के जो शख्स हैं वो प्रभु के नजदीक आ सकते हैं। तो ये रणवीर अभी आपको दिखा रहे थे और मैं इस वक्त राम जन्मभूमि पर हूं। ये आप देख सकते हैं कि ये राम जन्मभूमि अभी बिल्कुल अपने अंतिम चरणों पर काम इसका खत्म होने वाला है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस कॉरिडोर जिस कॉरिडोर पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर आप देखिए, इसी कॉरिडोर से 23 तारीख को आम और खास सभी श्रद्धालु इसी कॉरिडोर से होते हुए और राम मंदिर के दर्शन करेंगे। अयोध्या में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन भक्तों की भक्ति, राम की शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम का विनय, उनका शील, उनका अध्यात्म, ये इसकी आप देखिए यहाँ पर इस तरह है, ऐसी अनुभूति है कि कड़ाके के इस ठंड में सारे लोग यहाँ पर लगातार, लाखों श्रद्धालु जो है वो लगातार राम जन्मभूमि के दर्शन कर रहे हैं।
अब आपको मैं थोड़ा बताऊं कि माता जी जो है, बहन जी, ये अयोध्या की रहने वाली हैं और ये मध्य प्रदेश सागर से आए हुए हैं, दमोह से हैं, मेहमान हैं आप। हाँ, मेहमान के लिए क्या व्यवस्था है अवध में? अवध में हम लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। हाँ। और हम जोर शोर से इंतजार कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ आए। यहाँ रुकने की अच्छी व्यवस्था है, दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था है, भोजन के लिए बिना न्योता दिए रिश्तेदार भी आ रहे होंगे यहाँ। जी 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 जी, बहुत बहुत रिश्तेदार, पूरी बुकिंग हो चुकी है कि कौन किस तारीख में आ रहा है। और पूरी दुनिया ही नहीं, हम सबके जन जन में हम सब राममय हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे प्रयास करके लोगों का स्वागत करें। चलिए, तो ये अयोध्या के निवासी हैं, आप दमोह से आए हुए हैं मध्य प्रदेश, क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी अनुभूति है? हम ये समझ रहे हैं कि अयोध्या नहीं, ये हमारे भारत का शायद स्वर्ग बन रहा है। हाँ। जो विश्व में यह संदेश देगा, क्योंकि राम जिन्होंने इतनी कठिन तपस्या करके वो भगवानमय हुए थे, वो उसका स्वरूप 22 जनवरी 2024 को परम आदरणीय योगी जी और मोदी जी और सभी संतों के सानिध्य में हमारी भारत भूमि ये स्वर्ग के समीप पूरे विश्व में सनातन का ध्वजा लहराएगी और अयोध्या विश्व में ऐसा नाम होगा जिसको बच्चा बच्चा जो जानेगा कि भारत में राम के नाम से अयोध्या जानी जाती है। और ऐसी अयोध्या के लिए हम जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं, जिन्होंने भगवान अयोध्या की इस भव्य मंदिर निर्माण में अपनी बलिदान दिया, उन सबको सत सत नमन करता हूँ। देखिए, दमोह से आए माता जी, दर्शन हो रहे हैं? हाँ, दर्शन हो रहे हैं। सब अच्छे अच्छे बाबा लोग आए हैं, उनका भी दर्शन हो रहा है। हाँ, हम सुबह से आए हैं, केवल यहाँ अयोध्या में केवल चल रहे हैं, खाली केवल चल रही हैं। हाँ, सबको देख तो रही ठंड हैं। नहीं लग रही है? बहुत ठंडा पड़ अरे रही है। की गर्मी है। अयोध्या नगरी में हम आए हैं, ब्रह्मा जी की नगरी से, अजमेर पुष्कर से। अच्छा, वाह वाह वाह, पुष्कर से आए हैं, बताइए। सबसे बड़ी बात है, ऑल ऑफ सडन प्रोग्राम बना और ऑल ऑफ सडन मिसेस और हम आ गए। बच्चों का फोन आया आज, आप पहुंच गए। मैंने कहा, हमने मिसेस ने उनको कहा कि आप बच्चों को गौरवान्वित होना चाहिए कि आपके मम्मी पापा इस पावन धरती पे पैर रख के प्रभु जी रामलला के दर्शन कर रहे हैं। क्या बात है। ये आप देखिए, लोग जो है यहाँ पर, आप कहाँ से? 500 साल बाद, मैं परली वैद्यनाथ धाम महाराष्ट्र से हूँ। 500 साल के बाद अभी हिंदू जाग रहा है। इस शुभ मुहूर्त पर 22 जनवरी को निश्चितता से सभी जो अभी तक जो हिंदू सोए हुए थे वो इस निमित्त से अभी जाग रहे हैं। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत विश्व गुरु तो बना है, अभी महासत्ता भी बनने जाएगा। अब उनको श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद इस मौके पर मिलेगा। बहुत बढ़िया है। हाँ, कहाँ से? जी, विक्रम जोत से। विक्रम जोत से, अच्छा, पड़ोस से हैं, अवध के हैं। अयोध्या के पड़ोस में तकरीबन 20 किलोमीटर दूर विक्रम जोत है, एक कस्बा है छोटा सा, वहाँ के आसपास के लोग हैं। और अवध जो क्षेत्र है, इसमें तमाम सारे ऐसे जिले हैं जो कि अवध क्षेत्र में आते हैं। सर, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण इतना हमारे समय में हो पा रहा है और हमारी पीढ़ी आगे भी इसका बहुत आनंद ले पाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं भी अयोध्या बहुत बार आया हूँ, पहले के अयोध्या में और अब के अयोध्या में कितना अंतर है? बहुत डिफरेंट है, बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंट है। ये आप देखिए, ये जो रास्ता है ये राम जन्मभूमि की ओर जा रहा है और यहाँ पर कहाँ से आए हुए हैं? यहीं के लोकल, हम लोग लोकल हैं। वाह वाह वाह। मेहमानों के लिए क्या है भाई, मेहमान आए हैं आपके घर पे, जी जी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इंतजाम क्या है आप लोगों का? सब चारों तरफ इंतजाम है। मोदी जी योगी जी के रहते इंतजाम की कमी मोदी जी है। योगी जो कर रहे हैं, आप लोग भी इंतजाम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, आइए हमारे घर पे रुकिए, स्वागत है आपका। पूरा हमारे घर पे रुकिए, भोजन, रहना, खाना सब। यही अवध की खासियत है और यही अवध का जो है एक प्रेम है जिसके बारे में लिखा है। 25-30 लोग हैं। हाँ, ऑलरेडी है। हम लोगों ने जो 27 साल पहले कार सेवा की थी, 30 साल पहले, वो आज भी हम लोग कार सेवा कर रहे हैं। कर रही हैं। बिल्कुल, करते रहिएगा, अभी बहुत लोगों को आना है अयोध्या में। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। तो आज जो है 18 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो है वो रामलला की जो मूर्ति है वो मुख्य गर्भगृह में खड़ी कर दी गई है। जो धार्मिक अनुष्ठान है वो लगातार चल रहा है
और 21 तारीख तक धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। तो ये आप देखिए, ये सारे लोग जो है इस ठंड में जो है पूरा आए हुए हैं भैया। कुछ जो है हाँ अब हमारे एक और सहयोगी हिमांशु जी भी हैं सरयू के घाट पर, वो भी मौजूद हैं। आइए चलते हैं अब हिमांशु के पास में। तो देखिए इस वक्त जो है पूरा राममय माहौल है और कहते हैं कि अयोध्या के कण कण में राम बसते हैं, तो पूरा राममय माहौल है। और भगवान राम विनय सिखाते हैं, शील सिखाते हैं, आध्यात्म सिखाते हैं, शक्ति तो सिखाते ही हैं लेकिन विनय भी सिखाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ से जो लोग श्री राम भगवान के दर्शन करने आते हैं उनको ये सारा सीख कर जाना चाहिए और सिखाना चाहिए सब लोगों को। तो निश्चित तौर पर ये आप देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम हस्तिनापुर से आए हैं, कौरव पांडवों वाह, 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 की भूमि से, मेरठ से। हाँ। आज वाकई में यहाँ देखने के लिए मिलता है। देखिए अयोध्या में तो एक राममयी माहौल है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से सारे देश में नहीं सारे विश्व में ऐसा लगता है कि हम साक्षात बैठ करके उस राम मंदिर की राम प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये चमत्कार है हमारे आदरणीय मोदी जी का और योगी जी का, जिन्होंने आज पुनः इस राम मंदिर को, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम लोगों के जीवन काल में पुनः भगवान राम लला वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आज वाकई में कण कण में, यहाँ के कण कण में बच्चे से लेकर, ये बच्चा है, क्या नाम है? सक्षम। सक्षम, आप भी आए, दर्शन किया आपने? नहीं, अभी जा रहे थे दर्शन करने। अच्छा अच्छा, चलिए भाई, सक्षम भी आए हुए हैं और अक्षम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं कहीं से लोग आए हुए हैं, तो सारे लोग यहाँ पर हैं। ये देखिए आप, बुंदेलखंड से आए हैं। वाह वाह वाह। चलिए, प्रयागराज से आए हुए हैं, प्रयागराज से आए हुए हैं। तो देखिए देश के हर एक कोने से यहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुँच रहा है। हालांकि सरकार ने ये बोला है कि 22 तारीख को जो लोग आमंत्रित हैं वही लोग आए, लेकिन अब जब राम की श्रद्धा है, जब राम में माहौल हो, तो भला किसको आप रोक सकते हैं। तो बिना न्योता दिए भी लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए सारे लोग इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। माता जी कहाँ से हैं? अयोध्या से ही हैं। तो बिना न्योता दिए बहुत लोग पहुंच रहे होंगे आपके घरों पर। हाँ नहीं, हाँ अभी नहीं पहुँचेंगे। पहुंचेंगे? हाँ, 22 बात तैयारी पूरी है। हाँ, लोगों को फोन आता है। हमारे तो ये है। और 16 तारीख से जो धार्मिक अनुष्ठान है वो लगातार राम जन्मभूमि के गर्भगृह में चल रहा है। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जो मुख्य यजमान हैं अनिल मिश्रा, उनकी कल की तस्वीर आई थी कि सरयू तट में के किनारे जो है उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की। उसके बाद में सरयू नदी का जो पवित्र पानी है वो कलश यात्रा के जरिए तमाम सारी महिलाओं ने यही राम जन्मभूमि राम मंदिर में पहुंचाया और उसके बाद में उसी जल से जो है वो सारा धार्मिक अनुष्ठान होता है। मूर्ति की 12 अधिवास कराए जाएंगे। आमतौर पर जब मूर्ति की स्थापना होती है तो 3 अधिवास होते हैं, लेकिन रामलला की मूर्ति के 12 अधिवास कराए जाएंगे। और ये जो 12 अधिवास हैं ये 21 तारीख तक चलेगा और 22 तारीख को 12:20 पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसमें जो धार्मिक अनुष्ठान है वो 1 बजे तक चलेगा। और उसके बाद में 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो आरएसएस के सरसंघ संचालक हैं वो भी अपने मनोभावों को प्रकट करेंगे। इसके बाद जिन 8000 लोगों को बुलाया गया है वो 8000 लोगों को
देर रात तक रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। एक इसमें और भी खास बात है कि ये जो पूरा धार्मिक अनुष्ठान है और ये जो समारोह है, इसमें ना सिर्फ खास लोग आ रहे हैं बल्कि आदिवासी समाज के लोग, समुद्र तटों पर रहने वाले लोग, कबीर पंथी, शैव पंथी, ये सारे लोग यहाँ पर आएंगे। हर संप्रदाय, हर क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आएंगे। तो आज राम जन्मभूमि से इतना ही। मेरे सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।